हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको साइंस के ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम के दहन से उत्पादक बनते हैं। मैग्नीशियम अभिक्रिया के बाद कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये बनता है क्षारीय, यानी अम्ल का उल्टा जो क्षारीय होता है जिसको भस्म कहते हैं, वो उत्पाद बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? हीरा और ग्रेफाइट में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रेफाइट, जो कि हीरा नहीं होता है, हीरा कुचालक होता है। लेकिन तो ये क्या होता है दोस्तों? ये हीरा होता है, यानी ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। इसमें कहता है ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत का चालन है। ऑप्शन ए करते हैं, ऑप्शन बी धीमी गति से करते हैं, ऑप्शन सी नहीं करते हैं, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नहीं करते हैं, करते ही नहीं है ठोस अवस्था में संयोजक। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो सिलिका जो है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी उपधातु है। इसको उपधातु के श्रेणी में रखा गया। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। शनिवार किसका अयस्क है? ऑप्शन ए जस्ता का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी पारद का, ऑप्शन डी कैल्शियम का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पारद का। क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? ऑप्शन ए अपचायक, ऑप्शन बी उपचायक, ऑप्शन सी उपचायक तथा अपचायक दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सही है। तो इसका राइट आंसर है 88 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अपचायक है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 89 में चलते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन ए ग्रीज लगाकर, ऑप्शन बी पेंट लगाकर, ऑप्शन सी जिंक की परत चढ़ाकर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक की परत चढ़ाकर। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 90 में चलते हैं। इसमें कहता है अमलगम क्या है? ऑप्शन ए पारे में घुली धातु, ऑप्शन बी सोडियम युक्त मिश्र धातु, ऑप्शन सी कॉपर का यौगिक, ऑप्शन डी पारे का यौगिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पारे में घुली हुई धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। जस्ता के अयस्क है? ऑप्शन ए सिनेबार, ऑप्शन बी जिंक ब्लेड, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जिंक ब्लेड। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं। सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है? ऑप्शन ए H2SO4 के उत्पादन में, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक के रूप में, ऑप्शन सी गन पाउडर के रूप में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी गन पाउडर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? ऑप्शन ए Fe जिसको फेरम कहते हैं, यानी लोहा, Cu जिसको कॉपर कहते हैं, उनके बाद Na जिसको निकेल कहते हैं, ऑप्शन डी में Sb जिसको, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, तो मैं इसका सही राइट आंसर बता रहा हूँ। मैं ऑप्शन नंबर 93 का डी, यानी Sb है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं 94 में। सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी झारखंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अमेरिका में इसका साल्ट पीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। शुद्ध सोना होता है 22 कैरेट का होता है, 23 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन नंबर डी 16 कैरेट का होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो होता है बिल्कुल शुद्ध, प्योर गोल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 96 में चलते हैं। लेड उष्मा होता है, अचालक है, चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है, इनमें से सभी उत्तर सही है। तो इसका राइट आंसर 96 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अचालक है। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। Mg यानी मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक,
और Fe फेरम यानी लोहा के संबंध में अभिक्रियाशीलता के क्रम होते हैं। एल्युमिनियम बड़ा होता है फेरम से, उससे बड़ा होता है मैग्नीशियम से, फेरम बड़ा होता है, उनके बाद जिंक से मैग्नीशियम बड़ा होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जिंक का बड़ा होता है फेरम से, फेरम बड़ा होता है, ये एल्युमिनियम बड़ा होता है लोहा से, उनके बाद मैग्नीशियम। यानी श्रेणी में कौन सा श्रेणी आपका सक्रियता को निर्देशित करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद फेरम। ये 100% सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इनका राइट है। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? HNO3 को इसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। उनके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। दुर्बल ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी यह प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑप्शन सी यह प्रबल अवकारक है, ऑप्शन डी यह दुर्बल अवकारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यह प्रबल ऑक्सीकारक है, चूँकि ऑक्सीजन को ये अपनी ओर ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण होता है। थॉर्मेट अभिक्रिया द्वारा, अपचयन अभिक्रिया द्वारा, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 100 में चलते हैं। 100 में लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की स्थिति में से लग सकता है? ऑप्शन ए वायु और जल की उपस्थिति में, ऑप्शन बी शुष्क वायु की उपस्थिति में, ऑप्शन सी केवल जल की उपस्थिति में, ऑप्शन डी तेल की उपस्थिति में। तो इसका राइट आंसर है 100 का ऑप्शन नंबर ए, यानी वायु और जल की उपस्थिति में। जब भी कोई धातु खुले अवस्था में रखी जाएगी तो उसमें 100% जंग लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 101 में चलते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन यानी एन में, तो एन में कितने होते हैं? ऑप्शन सी यानी 3 होगा, चूँकि आप करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में चलते हैं। लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी फेरिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 में चलते हैं। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो इससे काटा जा सकता है सोडियम को, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सोडियम को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 104 में चलते हैं। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी P4 होता है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 में चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यह होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये होता है 100% सही है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।